अपने घर में सबसे छोटा था, 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा, और मेरा जन्म 15 जुलाई 1988 को हुआ। एक गरीब परिवार का मैं रहने वाला था और बचपन से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पिताजी जो थे वो ज्यादा इनकम थी नहीं और बैकग्राउंड कुछ था नहीं। आप पीछे देख रहे एक काली भैंस और एक कच्ची दीवार। जब मैं छोटा सा था ये हमारा बैकग्राउंड था। और मैं बचपन से ही कुछ मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ जीवन में बड़ा करना है। और घर में सबसे छोटा था, 4 बहन भाई मेरे से बड़े थे, उनका भी मुझे बात मानना पड़ेगा यदि मैं कुछ करूंगा। और ये मेरे पिताजी है, बचपन से मैंने इनको देखा पहाड़ में नौकरी करते हुए। और इनसे मैंने दो चीजें सीखी मैंने मेरे पिताजी से। एक तो मेहनत करना सीखा और दूसरा ईमानदारी से काम करना सीखा। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक सलाह दी, यदि हम किसी भी दूसरे के खेत में से यदि कोई भी चीज यदि हम तोड़ के ले आते थे या बाजरे की बाल यदि लेके आते थे, तो हमारे पिताजी हमें बहुत ज्यादा डांटते थे इस बात के लिए कि अपने खेत में कितना भी नुकसान कर लो लेकिन दूसरे के खेत में कभी भी कुछ नुकसान नहीं करना। और सर वहां से मुझे ईमानदारी की प्रेरणा मिली मेरे पिताजी से। और बचपन में मैंने इनको पहाड़ में जब भी मैंने अपनी सूरत को संभाला, मैंने देखा कि जो मेरे पिताजी हमेशा पहाड़ में इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं रोटी देने के लिए जाता था। और ऐसे लगातार लाइफ को आगे आगे चलती गई। सन 2000 सन के अंदर मेरे पिताजी ने जो मेरे बड़े 2 बहन और 2 भाई थे उनकी शादी की। और घर की परिस्थितियां कुछ विपरीत हो गई, क्योंकि पहाड़ से इतनी ज्यादा इनकम हुई नहीं जिससे कि आसानी से उनकी शादी कर दी जाए। थोड़ा इधर उधर से पैसा लेके और मेरे पिताजी ने उनका शादी किया। हम सबको इसी पहाड़ी की जॉब से ही उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और सर जब मैं 5वीं क्लास में हो गया था उसके बाद मुझे 5वीं क्लास में कुछ आता नहीं था, ना मुझे एबीसीडी आती थी, ना मुझे पढ़ाई करना आता था। और मुझे जो क्वेश्चन और आंसर रहता है वो भी नहीं पता था, क्वेश्चन किस चीज का नाम है और आंसर किस चीज का नाम है। मैं तो सिर्फ एक चीज जानता था, जो लाल अक्षर से लिख दिया जाएगा 2 लाइन वो तो क्वेश्चन बोलते हैं उसको, और जो ब्लू लाइन से लिख दिया जाएगा उसको हम आंसर बोलते हैं। इस तरीके से मेरा जीवन था और मेरे पिताजी ने मुझे भांप लिया था। और उन्होंने 5वीं क्लास मुझे दोबारा से भानु उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमारे गांव का स्कूल है झिवाणा, और वहां पे मेरा एडमिशन करा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं 6th क्लास में हो गया हूँ, लेकिन 6ठी क्लास में मैं जरूर हो गया था लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। और इस स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा जिसमें कि मैंने 5वीं दोबारा पढ़ी, 6ठी पढ़ी, 7वीं पढ़ी। और 8वीं क्लास में आते आते जो फीस थी वो 65 रुपया हो गई थी। और मेरे पिताजी 65 रुपया मुझे दे नहीं पाते थे। और वहां पे खड़ा जो क्लास में खड़ा किया जाता था फीस नहीं लाने की वजह से, और वहां पे पिटाई भी हो जाती थी कभी कभी। तो मुझे बहुत बुरा लगा और एक दिन मैं घर से स्कूल से भाग के घर आ गया। मैंने मेरे पिताजी को बोला या तो मुझे फीस चाहिए या फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। और मेरे पिताजी स्कूल में गए और हेडमास्टर साहब को बोला। हेडमास्टर साहब की बड़ी कृपा रही, 8वीं क्लास मुझे फ्री एजुकेशन दी गई और 1 रुपया नहीं लिया गया। और मेरे इन जो टीचर्स लोग हैं, मेरे गुरुजी हैं, इनके लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। स्टार्टिंग में जो मैं कुछ नहीं सीख पाया वो मैंने यहाँ से सीखा। उसके बाद सर जब मैं 8वीं क्लास में जब मेरा ये स्ट्रगल चल रहा था और पढ़ाई के लिए मुझे 65 रुपए नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक चीज सोचा, क्यों ना मैं मेरे पिताजी के ऊपर जो ये जो वजन है इसको कम करता हूँ। और हर साल हमारे राजस्थान के अंदर सर गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है। तो 8वीं क्लास की जब गर्मी की छुट्टी पड़ी, जब मेरी उम्र मात्र 14 साल थी, तो यहाँ पे एक कंपनी है इंसेक्टिसाइड जिसमें कि ये बनी हुई लग रही है, इसका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें सर मैंने बेलदारी का काम किया। और पहले दिन मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे समझ में आ गया कि जो पैसा है वो किस तरीके से कमाया जाता है। एक बार मैं मेरे पिताजी के साथ पहाड़ में भी चला गया था और वहां पे मैंने देखा मई जून के अंदर छुट्टियां पड़ती थी। और मई जून के अंदर यदि पहाड़ के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पे जो गर्मी होती है वो इतनी भयंकर होती थी। और मेरे से रुका नहीं गया, मैं तुरंत भाग के आ गया। तो मैंने देखा कि यार मेरे जो पिताश्री है वो इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे भी उनके लिए करना चाहिए, और जो ये वजन है उसको कम करना चाहिए। और सर 14 साल की उम्र के अंदर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करके और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना पड़ेगा।
और ये इंसेक्टिसाइड कंपनी है सर, इसमें मुझे मौका मिला और पहला दिन मेरी लाइफ का इतना तकलीफ भरा रहा और बहुत ज्यादा तकलीफ थी उसके अंदर। उस दिन के अंदर जब मैंने पहला दिन जब वो 60 रुपया मैंने कमाया, उसमें इतनी तकलीफ थी क्योंकि 2 पिलर दे दिए गए कि भैया ये 2 पिलर है और इनको आप तैयार कर दो, आपकी हाजिरी फुल हो जाएगी। तो जो 2 मिस्त्री थे सर, मैं अकेला था जो कि मसाला पकड़ाने के लिए लगा हुआ था। तो बहुत ज्यादा इतना थक चुका था मैं, और अगले 3 दिन तक मुझे होश नहीं था मैं कहाँ था। और वहां मैंने जब 60 रुपए कमाए तो तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जो मेरे पिताजी कितनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं। और वहां से सर जब 9वीं क्लास हुई और 10वीं क्लास की जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो ये परफ्यूम कंपनी थी भिवाड़ी के अंदर, वहां से मैंने पैसा कमाया। और 9वीं 10वीं क्लास में मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया था और वहां पे सरकारी स्कूल की जो ड्रेस है वो सिलवाई और जो कापी किताब होती है वो ली। और वहां से आराम से मैं इतना पैसा कमा लेता था गर्मियों की छुट्टियों के अंदर जो मैं आसानी से पढ़ पाऊं। उसके बाद 11वीं और 12वीं क्लास की जब छुट्टियां पड़ी तो मैं रोका, और जो पेरी वेरी कंपनी है हमारे भिवाड़ी के अंदर चौपान की, जो मेरे घर से मात्र 2-3 किलोमीटर है, और वहां पे भी मुझे नौकरी करने का ये मौका मिला। और वहां से जो मैंने पैसा कमाया और वहां पे फिर मैं अलवर चला गया पढ़ाई करने के लिए। और अलवर चला गया सर, बीएससी मैं कर रहा था। और बीएससी करते करते सेकंड ईयर के अंदर मुझे सेफ शॉप का प्लान मिला। और आप देख रहे हैं एजुकेशन के अंदर केमिस्ट्री में मैं बड़ा वीक था। केमिस्ट्री में जाके लास्ट ईयर में जाके सर मैं फेल हो गया कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 नंबर और 4 नंबर आए। मैंने री का एग्जाम भी दिया महागुरु जी, और री का एग्जाम देने के बाद भी मैं पास नहीं हो पाया और मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। और यही वो समय था जब सेफ शॉप मेरी जिंदगी में आने वाला था, क्योंकि पढ़ाई मैं आगे भी पढ़ना चाहता था और ये री का मैं दोबारा भी एग्जाम देना चाहता था। लेकिन उस टाइम 250-300 रुपया री के एग्जाम की जो फीस होती है उसके लिए भी मेरे पास तकलीफ थी। और नाम मेरा सर कृष्ण कुमार है के यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सेफ शॉप के अंदर। और कैसे मैं ज्वाइन हुआ, किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आगे ये चीजें होती चली गई, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ये प्रजापति हॉस्टल के अंदर सर मैं 30 नंबर रूम के अंदर रहा करता था। और मैंने यहीं पे महागुरु जी योगेश यादव जी को देखा, बाइक से वो आए थे, डिस्टर बाइक से, और एकदम स्मार्ट व्यक्ति लगे वो मुझे। और वहां पे एक रूम था इधर साइड में 17 नंबर रूम, उसमें बात होती थी सेफ शॉप के बारे में। लेकिन जब भी मैं जाता था मौके यार मुझे भी क्या मुझे भी कुछ समझना है, यहाँ पे ये क्या समझाया जा रहा है मुझे भी करना है। तो वहां के जो हॉस्टल के जो बच्चे थे वो बोला रहे नहीं नहीं तेरे काम की बात नहीं है, आप चलो आप अपना काम करो। तो ऐसा वो लोग बोलते थे। और पहली बार मैंने सर के हाथों में देखा एक ऐसा टीवी, यानी कि वो जो लैपटॉप था कि यार ये लैपटॉप बिना लाइट के और बिना बिजली के चल रहा है, ये कैसी चीज है। पहली बार मैंने लैपटॉप देखा था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, गांव का मैं लड़का था, पहली बार मैं अलवर पढ़ाई करने के लिए गया। और सर मैं इस हॉस्टल के अंदर 1 साल तक रूम से बाहर नहीं आता था, इतना सही नेचर का था, मुझे बात करने से डर लगता था। और उसके बाद जिनके साथ मेरी ज्वाइनिंग हुई उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज वो इस बिजनेस में तो नहीं है, लेकिन आज मैं जो कुछ बनता जा रहा हूँ उन्होंने मुझे एक दूसरा जन्म दिया। क्योंकि 2 जन्म हुआ, एक तो मेरे मम्मी पापा के घर पे हुआ और दूसरा जन्म मेरा सेफ शॉप के अंदर हुआ, जहां से कि मुझे लगा था कि जिंदगी बदल सकती है। वो जो व्यक्ति था वो जब भी प्रोग्राम के अंदर आता था, जो मेरे अपलाइन थे, वो जब भी प्रोग्राम के अंदर एक अच्छी ड्रेस कोड के साथ आते थे इस हॉस्टल के अंदर। और मैं उनसे एक बात करता था कि यार आप ये बताओ आप करते क्या हो। वो एक सस्पेंस छोड़ के दिमाग के अंदर चला जाता था, बोलता था कि मैं अभी बिजी हूं और मैं बाद में बात करूंगा, यानी कि वो मेरा इन्विटेशन कर रहा था। फिर वो अगले दिन 2-3 दिन बाद फिर आता था स्मार्ट बन के, मैं भी चाहता था कि मैं भी ऐसे ड्रेस कोड में बनूं, मैं भी ऐसे कुछ करूं जीवन के अंदर। और फिर मैं उससे पूछता था मोक्ष सर आज तो बता दो आप करते क्या हो। अरे नहीं नहीं मैं आज बिजी हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको, पक्का बताऊंगा। और थोड़ा सस्पेंस और डाल के चला जाता था, मैं आईटी का काम करता हूँ और ऐसे बहुत बड़ा काम है, जीवन बदल सकता है। तो मैं भी जीवन बदलना चाहता था, मैंने भी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां देखी। तो उसके बाद सर एक दिन वो आए, नाइट का टाइम था, शाम का समय था, और मैंने उनको पकड़ लिया। मगर सर आज मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे बताओ आप करते क्या हो। और सर उन्होंने पेन कॉपी से प्लान बताया था। उस टाइम जो प्लान था वो 40,96,000 का था। और जैसे ही प्लान उन्होंने बताया
कि एक बार यहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लगातार जितने भी आपके मिलने वाले लोग हैं, आपको सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना है और आप जीवन के अंदर 40,96,000 4 साल में कमा सकते हो। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा पैसा और यदि ऐसे ऐसे हो गया तो वास्तव में जिंदगी बदल सकती है सर। और वहां पे सर वो रात काटना मुझे मुश्किल हो गया। मेरी जीवन के अंदर 2 ऐसी रातें रही जब मुझे नींद नहीं आई। पहली वो रात जब मुझे सेफ शॉप का प्लान दिखा और दूसरी वो रात जब मैं डायमंड बना था, उसके पहले दिन भी मुझे नींद नहीं आई थी। और मैं पूरी रात, सर्दी का समय था, पूरी रात करवट बदलता रहा क्योंकि 350 रुपए का उस टाइम फॉर्म होता था। उन्होंने बताया कि आप फॉर्म भर के आप स्टार्टिंग कर सकते हो। और सर मैं वेट कर रहा था क्योंकि 350 रुपए थे नहीं। जब मैं इस हॉस्टल में पढ़ाई करता था 500 रुपए मुझे घर से मिलते थे, 150 इस हॉस्टल की फीस हुआ करती थी और 50 रुपए मैं पर्स में लगा लिया करता था कि मुझे हॉस्टल से और घर जाने तक के लिए चाहिए। और 300 रुपए के अंदर सर मैंने इस हॉस्टल के अंदर अपनी जिंदगी को बिताया। कभी 1 रुपए की मैंने कोई भी चीज टॉफी लेके मैंने कभी नहीं खाया इस परिस्थिति में। और जब वो प्लान मैंने देखा तो सर 350 थे नहीं और वो रात काटनी भारी हो गई मेरे लिए। और 12 बजे उसने प्लान समझा दिया, कभी आंख 12:30 खुले, कभी 1-2 ऐसे खुलती खुलती। और मैं 5 बजे ही उठ के अंधेरे के अंदर साइकिल लेके और अपने दोस्त के पास गया। वो भाई मुझे एक काम करना है, और उन्होंने पहले ही समझा दिया देखो दोस्त से डिस्कस मत करना। और मैंने उनसे कोई डिस्कस नहीं किया, मैंने उनसे पैसे लिए और 350 और तुरंत मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद बात आती है डीडी का जुगाड़ करने के लिए। इसी रूम के अंदर सर मैंने प्लान देखा था और यहां से मेरी जिंदगी बदली। और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग के 2 महीने के बाद ही मेरे अपलाइन ने मेरा साथ छोड़ दिया और इस बिजनेस को छोड़ के चले गए। तो मैं यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जिसने आपको ज्वाइन कराया है यदि वो इस बिजनेस को किसी कारणवश छोड़ के भी चला जाता है, लेकिन डायमंड बनने का सपना आपका है, आप कभी मत छोड़ना, आप जरूर डायमंड बनेंगे। क्योंकि उन्होंने 2 महीने बाद जब मुझे छोड़ के चले गए और मैं तो मेरे मामा जी से ब्याज पे पैसा लेके आया। और इससे थोड़ी सी पहले की एक बात बताता हूँ, इतना डर था मेरे अंदर। अलवर के अंदर होप सर्कस था जो कि मेरे हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो मुझे डीडी कैसे मांगू मैं अपने घर वालों से, मैंने मेरे जीजा जी से मांगने की कोशिश करी तो इतना डर था कि मैं 2 किलोमीटर पैदल पैदल जाऊं और उस डब्बे में 1 रुपया डालूं और नंबर डायल करूं, घंटी जाने से पहले उस रुपए को निकाल लूं। मतलब इतनी बात करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। मैं इतना सही नेचर का था, कभी बात ही नहीं किया किसी से। और मैं हॉस्टल आ गया सर, फिर मैं दोबारा गया, हिम्मत बढ़ा के नहीं नहीं इस बार तो मैं बात बोल ही दूंगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। और फिर गया, फिर वो कॉइन निकाला और फिर वापस आ गया। तीसरी बार गया सर मैं 6 किलोमीटर चला, जब जाके मैंने डीडी का बात बोला और मेरे जो जीजा जी थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैं घर चला गया। जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं डीडी का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। और जैसे ही घर गए तो मेरे 2 बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे समझा बुझा के, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही पहले किसी कंपनियों में काम किया होगा और उनको सफलता नहीं मिली। और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको पढ़ाई के लिए भेजा, आप पढ़ाई करने के लिए जाओ। तो मैं समझ के उनकी बात को आ गया। और दोबारा से मेरे जो अपलाइन है उन्होंने बोला कि भाई डीडी ले आए। मैंने बोला सर डीडी तो नहीं मिली और घर वाले ऐसे ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा से फॉलोअप किया। और सेफ शॉप का यदि फॉलोअप आदमी बढ़िया तरीके से सुन ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डीडी का जुगाड़ ना करे। और मैं घर चला गया, मैंने एक ही बात बोली, या तो मुझे पैसा दीजिए अदरवाइज मैं पढ़ाई भी छोड़ूंगा। और वहां से मेरी मम्मी जी ने मामा जी से पैसे उधार दिलाए और मैंने इस काम की स्टार्टिंग कर दी, स्टार्टिंग की। और उसके बाद मैं जब प्लान बताने के लिए गया तो प्लान के लिए वही तकलीफ जो हम सबके साथ आती है। हर आदमी, एक तो मुझे प्लान ही देना नहीं आता था। और जितना भी स्टार्टिंग का जो मेरा कैरियर रहा वो महागुरु जी योगेश यादव जी ने मेरे प्लान दिए। और महागुरु जी योगेश यादव जी 10 के समथिंग मेरे प्लान थे। और उसके बाद एक ऐसा समय आया कि जहां पे 2 प्लान एक साथ सेट हो गए। तो बोला जट यार एकदम, और आप कर दोगे, बहुत बड़ा काम कर दोगे, और आप प्लान समझा के आ जाओ। और सर मैंने प्लान समझाया और इतना डर था, जब भी मैं प्लान समझाता था तो सामने वाले को बोलता था मुझे पानी का गिलास चाहिए,
क्योंकि मुंह का पानी तुरंत गायब हो जाता था। 2 शब्द बोले नहीं और मुंह का पानी गायब हो गया। और इतनी हेजिटेशन होती थी प्लान देते हुए, किसी से बात करते हुए। और लेकिन दमदारी से मैंने हिम्मत बढ़ाया, पूरा पसीने आ गए, और लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बढ़ाया और मैंने प्लान बताया और उनका फॉर्म भर लिया। जैसे ही फॉर्म भरा, मैंने सर को कॉल किया, महागुरु जी फॉर्म भर गया। सर ने बोला वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया टाइगर। और वहां से मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो जैसे ही सर मेरे अपलाइन ने मेरे को इस बिजनेस में अकेला छोड़ के वो चले गए, और दूसरी कंपनी का भी वो प्लान लेके आए मेरे सामने, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने एक ही बात बोली, सर कुछ होगा। और भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली इकलौती कंपनी मेरी लाइफ के अंदर आई, और वो इतनी बढ़िया आई जो 21 साल से लगातार चल रही है। तो मैं चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां। और उसके बाद मैंने महागुरु जी योगेश यादव जी को कॉल किया, सर अब मुझे काम करना है, तो इसका उपाय बताए। सर महागुरु जी योगेश यादव की सर स्टार्टिंग में ही मेरे पास बहुत बड़ी कृपा रही। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप मेरे पास आ जाओ, और एक पीछे का रूम खाली है, उसमें आके आप रह लो। और वहां पे मेरी मुलाकात जो प्रेजेंट में मरकरी लीडर है महागुरु जी पवन यादव जी से हुई, जो कि पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों का कॉलेज एक ही था। और सर मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि भाई मेरे जो भाई है इसके चक्कर में ना पड़ो आप, और ये पता नहीं कौन सा काम करता, हम दोनों पढ़ाई करेंगे और हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। महागुरु जी पवन यादव सर मुझे ऐसा बोलते थे, तो मैं बड़ा सस्पेंस में रहता था। मुझे यार बड़ा भाई बोलता है कि जिंदगी बन सकती है, छोटा भाई बोल रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, अपन क्रिकेट खेलेंगे और अपन पढ़ाई करेंगे। और सर इतना बड़ा उपकार रहा महागुरु जी का मेरे जीवन के अंदर। ऐसा बोला जाता है माँ बाप सर, मैं भी मेरे दोनों महागुरु जियों का जो एहसान है मैं कभी लाइफ में चुका नहीं सकता। क्योंकि आज मैं जो कुछ बन रहा हूँ उनकी वजह से बन रहा हूँ। और इतनी खराब परिस्थितियां थी, जब सर ने मुझे अपने पास रखा, और सर ने सर ने उठाया, कॉलेज की फीस तक महागुरु जी योगेश यादव जी ने भरी है सर। और मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ सर, महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जहां भी सर मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं जो भी बनता जा रहा हूँ महागुरु जी योगेश यादव जी की वजह से बनता जा रहा हूँ, पवन यादव जी की वजह से बनता जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसी महान हस्तियां यदि मेरे जीवन में नहीं होती तो मैं कभी भी जीवन के अंदर सक्सेस नहीं हो पाता। तो सर ने बोला कि आप हमारे साथ रहिए और इस बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो सर से सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। और उसके बाद पवन सर ने भी काम स्टार्ट कर दिया। तो वहां साथ तकलीफ क्या थी कि स्टार्टिंग जब मैंने योगेश यादव महागुरु जी के साथ काम करना चालू किया, तो उसके बाद पवन सर जो थे वो मेरे से रिपोर्ट लिया करते थे, और वहां पे मेरे पास एक बहुत बड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम था। मैं कभी भी सर की बात नहीं मानी, मैं एक ही बात बोलता था, योगेश सर को शिकायत कर देता था, अमुक सर जो महागुरु जी ये पवन सर है मेरे से पूछ रहे कितने दिखाए, तो मैं ऐसा बोलता था। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा सर। मेरी 83 लोगों की टीम हो गई थी, और वहां पे जब मेरा एटीट्यूड प्रॉब्लम था और घर वालों का प्रेशर था, लगातार जब 83 लोगों की टीम मेरे पास बन चुकी थी, तो वहां पे हुआ क्या, जैसे जैसे टीम बनती है और आदमी का यदि दिमाग का साइज टीम के हिसाब से नहीं बढ़ता है तो फिर तकलीफ हो जाती है, काम में ब्रेक लग जाते हैं, काम चला नहीं। और घर वालों का भी मैंने महागुरु जी यादव को बोला कि महागुरु जी अब मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जॉब में कुछ अच्छी लाइफ स्टाइल होती होगी। जॉब में जो लोग जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, और वहां पे एनवायरमेंट जो मैं मेरे माइंड में जो पिक्चर थी वो ऐसा चल रहा था। और मैंने जॉब को ज्वाइन किया, कैपिटल प्लेसमेंट सर्विसेज। पहली जॉब लगी मेरी 7,000 की, और 2000 ये 11-12 की बात है। उसके बाद इस जॉब को छोड़ा और ब्लू स्टार के अंदर सुपरवाइजर की जॉब लगी। और मैंने सर आई कार्ड भी संभाल के रखा था, मुझे ये जरूर पता था कि मैं जीवन के अंदर एक बार जरूर बड़ा आदमी बनूंगा। ये आई कार्ड मैंने संभाल के रखा। लेकिन जॉब का नाम जॉब है, और यदि उल्टा इसको कर दे तो बोझ, मेरे लिए ये बोझ बन गई। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया जॉब के अंदर तो बहुत सारा तकलीफ आया, जॉब भी आसान नहीं है। तो मैंने 4 साल में
मेरे 40 साल का कैरियर मैंने देख लिया था जॉब के अंदर, और यहाँ पे इतनी ज्यादा तकलीफ आ गई। जब 7,000 सैलरी मिलती थी, उसके बाद जब ब्लू स्टार में 10,000 सैलरी मिलती थी, तो खर्चा चल नहीं पाता था। और उस टाइम सर ऐसी समस्या आई मेरे जीवन के अंदर कि मैं 10 रुपए मैंने 20 रुपए में पूरा दिन और रात का खाना खाता था। 10 रुपए में एक रेहड़ी पे जाके मैं थोड़ा सा एक पराठा खा लेता था, और रेहड़ी वाला इतना दयालु था कि वो छोले उसी में डाल के दे देता था। रोजाना मैं खाता था लंच में, और शाम को सर मैं 2 पार्ले जी के बिस्कुट पानी में डिप करके मैं खाया करता था। ये मेरा पूरा जर्नी था। और इसकी वजह से खाना ढंग से नहीं खाने की वजह से मेरा जो शरीर था लगातार कमजोर होता चला गया, और मैं इस तरीका सा हो गया सर। और मेरे ज्वाइंटिस हो गया, और सीधा मैं आईसीयू के अंदर भर्ती हो गया। और यदि मैं एक दिन और यदि डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो हो सकता है मैं आज इस दुनिया के अंदर नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा खाना ना खाने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने देखा कि यार जीवन तो ऐसे चलेगा नहीं। जिन लोगों के साथ मैं रूम पे रहता था, तो मैंने उनके साथ एक समझौता किया। मैंने बोला कि यार मैं सुबह शाम का खाना दोनों टाइम का आपका बना दिया करूंगा, लेकिन आप मुझे फ्री रख लो। तो वो इस बात पे एग्री हो गए, ठीक है आप सुबह शाम का खाना बना दिया करो। सर मैंने 4 लोगों का सुबह शाम का खाना भी बनाया। ऐसी हालत होगी और मेरा शरीर ऐसा हो गया, एक्सरे की जरूरत नहीं है, हड्डी हड्डी मेरे पास शरीर के अंदर बाहर दिखने लगी, और इस तरह का जीवन हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना पड़ेगा, और दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति आई जॉब के अंदर, मेरी ईमानदारी पे सवाल खड़ा हो गया। और यदि ईमानदारी पे मेरी पे जब सवाल खड़ा हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने वहां से जॉब छोड़ने का निर्णय लिया कि अब मैं जॉब करूंगा नहीं। और सर मैंने जॉब को वहां से क्विट कर दिया, और सीधा मैं महागुरु जी पवन यादव जी के पास गया कि महागुरु जी मुझे काम करना है। और दोबारा से वो जर्नी आई। और 2014 के अंदर सर जब मेरी शादी हो गया, तो और भी ज्यादा तकलीफ आने लग गई। ये 13 मई 2014 के अंदर मेरी शादी हो गई। और महागुरु जी योगेश यादव का सर शुरुआत से बहुत बड़ी कृपा रही। उन्होंने एक ग्रुप में मुझे जोड़ के रखा, जिसमें सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही। मैंने छोड़ दिया था 4 साल तक, कोई प्लान कोई फॉलोअप नहीं किया, लेकिन किसी बड़ी बड़ी मीटिंग में सर मुझे कॉल करते थे, तो मैं जरूर सर की बात मान के जाता था। 13 मई 2014 को जब मेरी शादी हुई, जून के अंदर एक दिशा बैच था, जिसमें कि मैं मेरी वाइफ को लेके गया, और वाइफ को उसके बाद समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और 2015 आया मेरा जीवन के अंदर। 4 साल मैंने लगातार नौकरी करी, और 4 साल के बाद दोबारा से मैंने बैक किया सेफ शॉप के अंदर, और सर डायमंड बन के दिखाया। और एक बात लिखिए, शीशा बदलने से कभी चेहरा नहीं बदल जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी बदल लेते हैं, लेकिन शकल तो वही रहती है। जब शीशा हम कितना भी बदल ले, शकल तो हमारी रहेगी। तो दूसरी जगह काम करने से पहले यदि हम अपनी आदतों को बदल ले, तो हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन के अंदर। सर मुझे भी बहुत सारी कंपनियों का प्लान मिला, कि लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया कि जो करूंगा मैं उसी कंपनी में जाके करूंगा। क्योंकि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, मैं दूसरे के घर में जाना नहीं चाहता था। और मैंने दोबारा से बैक किया, और महागुरु जी पवन यादव सर से मिला, और मैंने दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और मेरे ड्रीम्स बने कि चॉइस का मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, विदेश यात्राएं मुझे करनी है। ये सारे मेरे सपने थे, और इनको लगातार मैं पूरा करने के लिए दोबारा से, और एक क्योंकि सेफ शॉप के अंदर जब मैं दोबारा आया, तो सर मेरे पास 2 रास्ते थे, करो या मरो। क्योंकि मेरे पास 3 लाख का शादी का कर्जा हो गया था, और 10,000 रुपए की जो सैलरी थी उसमें कुछ चल नहीं रहा था। और मैंने ये हिसाब लगा लिया था कि मैं 5,000 रुपए महीना बचा पाता हूं, तो 60,000 साल में बचेंगे, और ये 3 लाख का कर्जा मेरे से 7, 8, 10 साल तक भी उतरने वाला है नहीं। तो मैंने सर फुल टाइम आने का डिसीजन लिया, क्योंकि नौकरी में सवाल उठ गया था ईमानदारी पे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। और वहां से मैंने डिसीजन लिया दोबारा से सेफ शॉप में काम करने का। और दोबारा से जब मैंने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टिंग में जो मेरे लीडर मुझे मिले, मिस्टर अर्जुन सिंह, मिस्टर राहुल शर्मा जी, और गोविंद जी, कमलेश मैडम, ये 4 लोग मिले। इनसे पहले भी कुछ लोग मिले, लेकिन वो रुक नहीं पाए, किसी कारणवश उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन ये चारों लोग आज भी मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और इनसे मैंने अपने कैरियर की दोबारा से शुरुआत करी। और जब मैं दोबारा आया,
तो एक डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था, मुकेश प्रजापत सर का एक डायमंड सेलिब्रेशन था, और उसमें मुझे जाने का मौका मिला। उस टाइम मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे, सर ने मुझे 2 टिकट फ्री में दिया, महागुरु जी पवन यादव सर ने, और मैं एक बंदे को लेके गया। जैसे मैं उस बंदे को लेके जा रहा था और घर से फोन आता है कि आप, मेरी मम्मी का, कि जो मेरी वाइफ है संगीता, उनको बेबी होने वाला था, कि वो हॉस्पिटल में, आप घर पे आ जाओ। उस टाइम सर मेरे अकाउंट के अंदर, मेरे पॉकेट के अंदर 200 रुपए भी नहीं थे। मैं ये सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, तो घर जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ और बोल दिया तो पैसा देना पड़ेगा, और यदि फंक्शन में जाता हूं तो ये 2 टिकटें, ये जो बंदा जो आज मेरे विश्वास करके इसने छुट्टी करी है, तो यहाँ से एक बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं फंक्शन में जाऊंगा, और भगवान के भरोसे छोड़ा, जो होगा भगवान देखेगा, क्योंकि मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। और मैं सर फंक्शन में लेके गया उस बंदे को, वो मोटिवेट हुआ, और मैंने उसकी 3 ज्वाइनिंग ली। 3 ज्वाइनिंग लेने के बाद जब मैं घर गया तो रात को 11 बजे सर मेरे बेटी हुआ, और यहाँ से कैरियर स्टार्ट हुआ सर मेरा जीवन का। और एक करो और या मरो की स्थिति थी मेरे पास, क्योंकि कर्जा बहुत था, और मुझे लगता था सेफ शॉप ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें मैंने देखा कि यदि यहाँ पे 1 साल में 10 लोग भी आ जाएं तो 4 साल में 50 लाख रुपया कमाया जा सकता है। उस स्लाइड के हिसाब से मैंने काम किया। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में ये रहा कि सर जब मैं दोबारा बैक किया, तो उस टाइम महागुरु जी योगेश यादव जी वीनस लेवल पे थे, और महागुरु जी पवन यादव जी जो थे वो ट्रिपल डायमंड लेवल पे थे, बनने वाले थे। तो सर से मैंने बोला कि सर मेरा जो प्लान है वो फॉलो अप कौन करेगा। तो सर ने एक ही बात बोला, सर अभी जो है, जो महागुरु जी सर ने बोला, देखो अभी अब फॉलो अप तो हम नहीं कर सकते, आपका प्लान तो नहीं दिखा सकते टाइगर, प्लान आपको दिखाना है। हाँ, किसी होटल में यदि मीटिंग करानी है तो हाँ, हम आपको जरूर टाइम देंगे। सर मैंने धुआंधार काम करके दिखाया बाइक से। मैंने 2 जगह काम स्टार्ट किया, एक गुड़गांव और एक अलवर, बीच में भिवाड़ी के अंदर मेरा घर पड़ता था, क्योंकि पैसे नहीं थे, और बाइक को सीधा मैं गुड़गांव से अलवर लेके जाता था, और अलवर से सीधा मैं गुड़गांव आता था। 3 दिन में गुड़गांव रहता था और 4 दिन में अलवर रहता था। और मैंने काम करना स्टार्ट किया जब न्यू 150 लोगों एसोसिएट का जब टीम बन गया, महागुरु जी पवन यादव जी की पहली बार मैंने मीटिंग कराई। तो मीटिंग कराई, और ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही सर, और बहुत बड़ी टीम बनती जा रही थी। लेकिन तकलीफ ये थी कि मैंने काम को अच्छे से करना जान लिया था, लेकिन टीम के अंदर इतना सभी लोगों ने काम को सीखा नहीं था। तो मैंने सर को फोन लगाया, मुख सर अभी क्या हो रहा है कि मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ और खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि टाइगर एक काम करो कि आप पावर वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जो आपको आता है वो सिखाना चालू करो। तो ये सर टॉप लीडर से मेरे लगातार आते गए, और एक दिशा, कोर और माइंड पावर वर्कशॉप, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। मैं जब भी लोगों को दिशा में भेजता था, मेरी टीम को ऐसे तय उनका फूल मालाओं से स्वागत करके भेजता था, दिशा के अंदर फूल मालाओं से स्वागत करके भेजता था, और मैंने पावर वर्कशॉप चलाना स्टार्ट किया सर। और जो चीज मुझे आती थी वो मैंने सिखाना चालू किया। जैसा भी मुझे मैंने प्लान सिखाया, फॉलोअप सिखाया, रजिस्ट्रेशन करना सिखाया, कंपनी की वेबसाइट को विजिट करना सिखाया, जो जितना मुझे आता था वो सारा मैंने सिखाया। और ऐसा बोला जाता है जब किसी को आप सिखाने के लिए जाते हैं तो आपको भी सीखना पड़ता है। और सर मुझे भी सीखना पड़ा, मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली गई जब मैंने सिखाना चालू किया, और यहाँ से मेरा जिंदगी बदलता गया सर। और टीम इतनी धुआंधार काम करने लगी जिसकी वजह से मैंने दोबारा जब मैंने ज्वाइन किया 2015 जनवरी 2015 के अंदर मैंने दोबारा बैकअप किया। और पहला जो मेरा 6 महीने था उसमें मैंने कोई टारगेट क्वालिफाई कर नहीं पाया, मात्र मेरी 83 लोगों की टीम थी। जब मैं दोबारा बैकअप किया उसके बाद सर मैंने लगातार 5 टारगेट कंपनी के क्वालिफाई किए। पहला एक मोबाइल का हुआ था, उसके बाद लगातार मैंने फॉरेन टारगेट क्वालिफाई किए, लगातार लगातार, और टीम लगातार बनती चली गई, और ये अचीवमेंट मेरे जिंदगी में आते चले गए। पहला फोन मैंने टाटा इंडिकॉम का लिया, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी लिया, सोनी एक्सपीरिया का लिया, आईफोन 7 256 GB, और प्रेजेंट में XS मैक्स है 256 GB, 1.25 लाख रुपए का फोन मैं आज यूज करता हूँ। ये सेफ शॉप की जो ताकत है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत है सर, और मेरे ग्रेट आदर्श की ताकत है, जो आज मेरे जीवन के अंदर ये अचीवमेंट आते जा रहे हैं। उसके बाद सर मैंने लैपटॉप लिया, HP का एक लैपटॉप। उसके बाद सेकंड लैपटॉप मैंने
वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी मैकबुक एयर, एप्पल का लैपटॉप मैंने यहाँ से लिया। और इंडिया में बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला। ये सारी जगह सर मैं घूम के आया, जो कि कभी मैं जब मतलब बचपन में कभी हमने दिल्ली तक नहीं देखा था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने देखी इस बिजनेस की वजह से। ये सारी जगह में घूम के आया सर। और उसके बाद 2015 के अंदर दुबई जाने का मौका मिला, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी है, जहां पे बुर्ज अल अरब, इसमें डिनर करने का मौका मिला। बुर्ज खलीफा इसकी जो है 124 मंजिल पे जाने का मौका मिला। तो ये जो ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। मैंने कभी नहीं सोचा था, जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस तरह की मेरी परिस्थिति थी, उसमें मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी हवाई जहाज के अंदर बैठूंगा। और पहली बार मैं हवाई जहाज के अंदर बैठा, वो दुबई के लिए बैठा। और जब मैंने मेरी माँ को कॉल लगाया कि मैं हवाई जहाज में बैठ लिया और मैं विदेश जा रहा हूँ, तो मेरी माँ ने बोला, छोरा तू मेरी बात तो मानता नहीं है, हवाई जहाज में से उतर जा, ये गिर जाएगी। ऐसे उनके वर्ड थे। लेकिन मैंने बोला कि मेरे साथ 256 लोग जा रहे हैं। तो बोला फिर कोई चिंता नहीं है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वहां से इतनी अच्छी फीलिंग आई, मैंने देखा कि वास्तव में विदेश जैसी जो चीज है, वहां पे जाके मैंने फील किया। और जिस माहौल से मैं निकल के आया, और ये जो माहौल था वो बहुत ही जबरदस्त था। मैं तो हर मीटिंग में एक ही बात बोलता हूँ, यदि मेरे जैसा आदमी डायमंड बन सकता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है। बस सिस्टम को फॉलो करता रहे, जैसा जैसा आप लाइन बोले वैसा वैसा करता रहे। उसके बाद सर थाईलैंड जाने का मौका मिला। जो कंपनी के टारगेट मैंने क्वालिफाई किए थे, उनसे मुझे विदेश जाने का मौका मिला, और बहुत ही एंजॉय किया विदेश में जाके। और ये सारे विदेश के फोटो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी विदेश जैसी जगह देख पाऊंगा या मैं कभी जा पाऊंगा। बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ होती चली गई। और विदेश में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और वहां से जो सोच बढ़ी, वो उससे और ज्यादा मैंने काम करना स्टार्ट किया। और सर 2015 में मैंने स्टार्टिंग किया था। 2015 में जब स्टार्ट किया था, 3 लाख का कर्जा था। कर्जे वालों ने बहुत ज्यादा परेशान किया। और लेकिन काम इतना जबरदस्त चला, 1 साल के अंदर 18 जनवरी महागुरु जी योगेश यादव जी के बर्थडे पे मैंने पहली कार खरीद ली थी, फोर्ड की फीगो कार। और ये जो कार है, मैंने 6 महीने तक इसको बिना नंबर के चलाया, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि नंबर भी लेने होते हैं। और हुआ क्या कि ये पानी के अंदर डूब गई। पानी के अंदर मैं एक बार जा रहा था, 2016 की बात है ये, क्योंकि जुलाई के अंदर यहाँ पे बारिश हुई गुड़गांव के अंदर। मैं जा रहा था और ये कार वहां पे बीच में जाके बंद हो गई। मैं नया नया खिलाड़ी था, कार कभी जानता नहीं था। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो कार कुकु कुकु करे और स्टार्ट नहीं हो। मैंने सोचा कि स्टार्ट होगी, फिर से सलम मारा, फिर से सलम मारा, और उसके सारे ब्लॉक फट गए सर, इंजन फट गया और वहां पे इंजन खराब हो गया। मैं पानी के अंदर ही बैठा रहा। और फिर मैंने क्रेन को फोन किया, क्योंकि यदि मैं दरवाजा खोल दूं तो पानी कार के अंदर आ जाए। और उस टाइम तबीयत भी खराब हो गई, और पूरी रात में पानी उसमें कार के अंदर बैठा रहा। फिर क्रेन आई, क्रेन ने सुबह 4 बजे, ये बात है शाम को 6 बजे की, और सुबह 4 बजे मुझे वहां पे छोड़ा शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर छोड़ा वहां पे। उसके बाद मैं घर पे आया। तो ये कार लिया सर, इस कार का। लेकिन जब इंजन खराब हो गया, इस सेफ शॉप की ताकत है सर, नया 94,000 रुपए का इंजन मैंने तुरंत इसमें डलवाया और कार को दोबारा से स्टार्ट किया। फिर एक बार एक और प्रॉब्लम आई मेरे साथ जीवन के अंदर। महागुरु जी पवन यादव जी की क्लोजिंग था, और मैं बादशाहपुर गुड़गांव के अंदर जा रहा था। वहां से एक लड़की मेरे कार के अचानक से सामने आती है, और वो एकदम से इतनी भयंकर उसके साथ टक्कर हुई कि वो 10 फीट दूर जाके गिरती है। और मैं ड्रेस कोड के अंदर था, और पूरा बॉडी एकदम सुन्न हो गया कि अब करूं क्या। और मैं भागना भी चाहता था, लेकिन भागू कहां से, जो लड़की थी वो बिल्कुल कार के बिल्कुल सामने थी। तो मैं यदि भागता तो उसके ऊपर से लेके जानी पड़ती। लेकिन जैसे ही लड़की वहां से उठी, तो मुझे सांस में सांस आया कि हाँ ये जिंदा है, चलो बात करते हैं। और पुलिस चौकी थी वहां पे एक्सीडेंट हुआ। बादशाहपुर मेन सिटी के अंदर एक्सीडेंट हुआ। सर ये ड्रेस कोड की ताकत है। किसी आदमी ने मेरे एक हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने ना पिटाई करी, ना कार को नुकसान दिलाया, कुछ नहीं हुआ। ये सेफ शॉप की ताकत है कि मैं अच्छी ड्रेस कोड के अंदर था और कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां से सर उस मैटर से भी निकला, उसका इलाज करवाया और उस मैटर से भी निकला। 2018 के अंदर सर मैंने दूसरा कार लिया, इको स्पोर्ट। इस बिजनेस की वजह से आज बहुत अच्छी लाइफ है इस कार के साथ।
और आज इसको 91,000 किलोमीटर में चला चुका हूं। और आज मेरे पास ही कार नहीं है, आज मेरी टीम में लगभग 5 लोगों के पास कार हैं, जो लगातार इस बिजनेस के अंदर मेरे ऊपर विश्वास करके और लगातार अपनी लाइफ को आगे, और इसमें बहुत जल्दी सर 2022 के अंदर ये सारे लोग डायमंड बनेंगे सर। मिस्टर अर्जुन सिंह जी, गोविंद जी और राहुल शर्मा जी और राजेश सैनी जी और कमलेश मैडम, ये सारे लोग सर मेरे डायमंड है, जो कि 2022 तक सभी लोग डायमंड बनेंगे। और जो 2020 का सर जो कोरोना काल गया था, उसमें बहुत सारी तकलीफें थी अलग अलग बिजनेसों के अंदर, लेकिन सर सेफ शॉप में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं थी। 2020 के अंदर 2 लंदन के टारगेट क्वालिफाई किए महागुरु जी, और 3 थाईलैंड टारगेट क्वालिफाई किए। ये मिस्टर राहुल शर्मा जी ने लंदन क्वालिफाई किया, अर्जुन सिंह जी ने लंदन का टारगेट क्वालिफाई किया, और मिस्टर रजा जी ने थाईलैंड किया, कमलेश मैडम ने थाईलैंड टारगेट क्वालिफाई किया, मिस्टर बबलू जी ने थाईलैंड टारगेट क्वालिफाई किया, और मिस्टर देवेंद्र जी ने कंपनी का टारगेट क्वालिफाई किया। तो लगातार सर काम चलता गया और वो दिन आ ही गया जो कि डायमंड शिप, जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मुझे पता चला कि 22 अप्रैल 2018 के अंदर आपका डायमंड शिप होने वाला है, उसी दिन से एक्साइटमेंट आ गया। लेकिन जिस दिन वो होने वाली थी उस दिन सर नींद नहीं आई पूरी रात। और ये बैक स्टेज का फोटो है, बहुत अच्छी फीलिंग थी, मन में एक उत्साह था और एक अजीब सा डर भी था कि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका मिलेगा। और मैं एक मतलब स्क्रीन खुलने वाली थी, मतलब सामने हजारों लोग सामने बैठे थे, वो मैं इमेज कर रहा था। और जैसे ही स्क्रीन खुली, नंबर आया, वो सॉन्ग, वो डांस, और वो बहुत अच्छा सर जो माहौल था, बहुत आनंद आया। और 22 अप्रैल 2018 को डायमंड बना सर। मैंने मात्र सर 83 लोगों से 2015 में काम को स्टार्ट किया था, और लगातार सिस्टम पे विश्वास करके, कंपनी पे विश्वास करके, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन लेके, और मेरे महागुरु जी मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर पवन यादव जी की बातों को मान के लगातार मैंने काम किया। और 2015 से लेके 2018 मतलब 3 साल के अंदर मैं डायमंड बना। और ये कंपनी की वेबसाइट से सर मैंने अपना जो है आई कार्ड डाउनलोड किया, और अभी बहुत जल्दी डबल डायमंड बनने वाला हूँ महागुरु जी। ये सब आप लोगों की कृपा की वजह से होता जा रहा है। और जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है वो है ऑडी A3 कार, जो कि मैं बहुत जल्दी इस कार को अचीव करने वाला हूं, जो कि मेरी सपनों की रानी है। इसको मैं बहुत जल्दी खरीदूंगा सर। और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो इस तरह की मेरी पर्सनैलिटी थी, नौकरी के अंदर ऐसा हाल हो गया था, ऐसी शक्ल बन गई थी। और ये मैंने पहले भी दिखा दिया फोटो, इस तरीके से पर्सनैलिटी का चेंज होता होता और लगातार पर्सनैलिटी का चेंज हुआ, और आज मैं आपके सामने हूँ और आज मैं बातें कर रहा हूँ। ये सारा जो कारनामा है वो सेफ शॉप का है और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का है। आदमी लगातार लगा रहे और वो जरूर डायमंड बनेगा। और ये देखिए जिंदगी सर, जितने भी लोग इस सेफ शॉप के अंदर रुके वो सारे लोग डायमंड बने। 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया था आह जिंदगी से, आज वह जिंदगी तक का सफर। आज देखिए ये हमारी लाइफ स्टाइल है। मिस्टर श्याम सिंह चौहान जी आज BMW के मालिक है। इनका सर मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया दोबारा तो सर का ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल था। इनसे मैंने हैबिट को चेंज किया, जल्दी उठने की आदत मैंने इनसे सर से सीखी, और इसी की वजह से मेरा लगातार काम चलता गया। और आज ग्रेट लाइफ है विद शेप्स ऑफ लाइफ जो बनती गई। महागुरु जी एक वाक्य है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी जो थाईलैंड गए थे तो महागुरु जी सुनहरे लाल जी और देवेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि चल यार के लॉन्ज में चलते हैं। तो मैंने लॉन्ज नाम की कोई चीज देखी नहीं थी, लॉन्ज भी कोई चीज होती है। तो मैं भी सर के पीछे पीछे हो लिया, महागुरु जी लोग है, कोई पैसा वैसे की बात आएगी तो महागुरु जी है, डरने की क्या बात है, चल भाई पीछे पीछे। तो सर लोगों ने कार्ड स्वेप कराया और एंट्री मार लिया। अब मैंने बोला सर मैं कैसे एंट्री मारूं, बोले चल तेरे पास कोई कार्ड है तो देख। तो मैंने भी कार्ड स्वेप किया तो 2 रुपए कटे और मैं भी लॉन्ज में चला गया। मैंने बोला मुख सर यहाँ पे सब कैसा, ये फ्री का है क्या सब कुछ? तो सर ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल फ्री है। तो मुझे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी की बात याद आ गई, यदि ये पता चल जाए फ्री का माल है तो सर मैंने लंच ब्रेकफास्ट डिनर सारा एक साथ करके और फिर थाईलैंड की उड़ान भरा। बहुत ही आनंद आया सर। और ये बात फिर सर ने बोला कि थाईलैंड में भी जाके मेरे से पूछी बताओ वाक्य कैसा। तो सर आज ये लाइफ है
और आज देखिए सर, जहाँ पे खाना बनाना पड़ता था मुझे 4 लोगों का, जहाँ पे मुझे रोटी खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, आज लॉन्ज में हम खाना खा रहे हैं महागुरु जी के साथ। और ये देखिए महागुरु जी योगेश यादव जी के साथ लीला एम्बियंस के अंदर ये खाना खाया जा रहा है। तो ये ग्रेट लाइफ नहीं है तो और क्या है सर। ये पूरा क्रेडिट जाता है सर मेरे ग्रेट महागुरु जियों को और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप को। और सर मेरा विजन क्या है लाइफ का, कि मैं सेफ शॉप के अंदर जो लगा हुआ हूँ लगातार, और सर ये मैं डेफिनेट कंप्लीट करके रहूंगा, क्योंकि ना तो मैंने कभी दूसरी कंपनी में जाने का सोचा, और ना मैंने कभी किसी के से मैं मिला इस रिगार्डिंग, और ना मैंने कभी सिस्टम और अपलाइन पे डाउट किया सर। और मेरा ये ड्रीम्स है कि जब तक सांस रहेगी सेफ शॉप के नाम रहेगी। और सर ये के वादा करता है कि के एयरलाइंस बना के दिखाएगा महागुरु जी, ये मेरा वादा है, के एयरलाइंस बना के दिखाएगा। और दूसरा 10,000 ऑडी BMW कारें मेरी टीम के अंदर होगी, ये मेरा एक ड्रीम है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो 10,000 लोगों के परिवार में लग्जरी कार में दिला के जाऊं, ये मेरे लाइफ का विजन है। और सर के एयरलाइंस लोगों के लिए रहेगा और अपने लिए रहेगा सर ये पर्सनल जेट, और 10 लग्जरी कारें मैं अपनी लाइफ के अंदर परचेज करूंगा। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा विजन है, ये मेरा लाइफ का पर्पज है, और मैं इसको किसी भी कीमत पे सर करके दिखाऊंगा सेफ शॉप। क्योंकि सेफ शॉप ने अभी रैंक इनकम चालू कर दिया, सेफ शॉप ने इतने बड़े बड़े धमाके, सेफ शॉप के अंदर इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए, क्योंकि हमने सूट से शुरुआत किया था, आज गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट आज सेफ शॉप के पास है। तो सर आने वाले टाइम में जब ये नेटवर्क लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 60,000 बच्चे पैदा होते हैं, और यदि 30 से गुणा कर दे 18 लाख बच्चे 1 महीने के अंदर आ जाते हैं इंडिया के अंदर। और 18 लाख में से यदि 5-6 लाख लोग मर भी जाते हैं, तो आप बताओ 12 लाख लोग महागुरु जी शुद्ध बचत होती है इंडिया में, 12 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती, ये सेफ शॉप नौकरी देगा। और जब सेफ शॉप में 12-12 लाख हर महीने की ज्वाइनिंग होगी, तो सर ये जेट जरूर आएगा सर, डेफिनेट आएगा। और अगेन मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, मेरी लाइफ के अंदर सभी का बहुत बड़ा रोल रहा। गुरु जी देवेंद्र शर्मा जी, जो कि जब मैं नौकरी किया करता था तब सर का कॉल आया, और उस कॉल ने मुझे झकझोर दिया कि मैं ये सोचा यार सर मर्करी लेवल पे है, लेकिन मर्करी लेवल पे आज भी मुझे याद कर रहे हैं, तो के जरूर आपको दोबारा से सेफ शॉप में जाना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए, क्योंकि नौकरी में तो बहुत सारी तकलीफ में झेल ही चुका था। और महागुरु जी सुनहरे लाल जी जब मुझे के भाई के नाम से बोलते हैं तो बड़ा एक दिल को सुकून मिलता है कि यार इतने अच्छे लोग हैं, इनके साथ तो मैं अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। और यदि मुझे भगवान ने दोबारा भी इंसान जन्म मिला, और 7 जन्म, यदि 7 जन्म भी मुझे मिले, तो मैं 7 जन्म ऐसी मेंटरशिप में ऐसे लीडर्स के साथ काम करना चाहूंगा। और महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का मैं डेडिकेशन देखता हूँ, रोज सुबह पैनल को चालू करते हैं, और इस इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी आज देखिए हमें रोजाना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और जीवन भर महागुरु जी लोगों के साथ रहूंगा। ये सभी लोगों का सर मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा क्रेडिट है, और स्पेशल जो क्रेडिट रहा मेरे जीवन के अंदर महागुरु जी योगेश यादव जी का और महागुरु जी पवन यादव जी का, क्योंकि मैं तो 7 जन्मों में इनका कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि जो एक नॉर्मल लाइफ से और इतनी अच्छी लाइफ तक पहुंचाने का सफर जो दिया महागुरु जी ने दिया। अब की पॉइंट ऑफ सक्सेस मैंने जीवन में क्या क्या किया इस यहाँ तक की जर्नी के लिए, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। खुद पर विश्वास किया और काम किया, मैंने इस बिजनेस को खुद का समझ के काम किया, कभी भी मैंने इसको अपलाइन के भरोसे नहीं छोड़ा, ना टीम के भरोसे छोड़ा, और लगातार मैंने खुद का काम समझ के इस पे काम किया। दूसरा, सिस्टम के टच में मैं खुद भी रहा और मैंने टीम को भी रखा। जब 2015 मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, कोई भी ऐसी मीटिंग, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ी जहां पे महागुरु जी का कॉल आया हो और मैं उस ट्रेनिंग में एब्सेंट रहा हूं। ऐसा कोई भी ट्रेनिंग नहीं रहा मेरे लाइफ के अंदर। अपलाइन और टीम का हमेशा मैंने फोन उठाया, बात कोई भी रही हो, लेकिन हमेशा फोन उठाया मैंने। दूसरा, सेफ्स ऑफ बिजनेस को मैंने फर्स्ट प्राथमिकता दी, यानी कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने रखा, बाकी सारे काम बाद में, और सेफ्स ऑफ को मैंने पहली प्राथमिकता दिया सर। कभी टीम से नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि टीम से बहुत सारे लोग नेगेटिव बात कर लेते हैं, लेकिन मैंने नेगेटिव जो भी बात करी वो अपलाइन से करी, क्योंकि अपलाइन हमें समझा सकता है, हम तो खुद पॉजिटिव हो जाएंगे,
लेकिन टीम को कभी भी एक बार नेगेटिव करने के बाद आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। लेकिन मैंने टीम से कभी नेगेटिव बात नहीं करी। कोई भी सवाल आया तो मैंने मेरे महागुरुजियों से जरूर क्लियर किया। जल्दी रेडी होकर मैंने सर पावर वर्कशॉप चलाए। मैंने सर्दी में भी 6 बजे पावर वर्कशॉप चलाए और गर्मी में मैं 5 बजे पावर वर्कशॉप चलाता था, जिससे मेरी आदत सुधरी और जिससे जो लोग काम करना चाहते हैं उनका पता चला। और लगातार सर पावर वर्कशॉप की वजह से मेरी टीम लगातार बढ़ती चली गई। उसके बाद 8 स्टेप ट्रेनिंग की बातों को मैंने फॉलो किया और डीडी का पैसा मैंने कभी इधर से उधर नहीं किया। मेरी इंटायर टीम में आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, कभी भी 1 रुपया मेरे पास डीडी का पेंडिंग नहीं है कि किसी डीडी का पैसा आया हो और वो डीडी टाइम से ग्रीन नहीं हुई हो। तो ये कभी नहीं किया सर। अगला प्रमोशन किया अपाइन का और टीम का जबरदस्त प्रमोशन किया। जहां भी मौका मिला वहां मैंने प्रमोशन किया और टीम को टाइम देकर हमेशा टाइम से पहुंचा। यानी कि टीम में किसी आदमी ने बोला कि सर 9 बजे आना है, तो मैं 9 बजे का मतलब ये होता था 8:59 यानी 59 सेकंड पे मैं उसके दरवाजे पे हाजिर हो जाता था। 9:01 पे भी मैं कभी लेट नहीं हुआ। और यही कारण था कि मैं जब नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने 2 बार बुलाया मेरे को और दोनों बार मैं टाइम से पहुंचा और वो खुद नहीं पहुंच पाए और उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया बिना इंटरव्यू लिए भी। और हर चीज की जिम्मेदारी ली मैंने, हर चीज की जिम्मेदारी ली मैंने। वेन्यूओं की जिम्मेदारी ली सर। गुड़गांव में वेन्यू स्टार्ट किया सर, उसकी जिम्मेदारी ली। एक बार महागुरु जी पवन यादव सर ने बोला कि टाइगर अगले संडे से आपको वेन्यू स्टार्ट करना है। उस टाइम मुझे स्टेज पे इतना ज्यादा बोलना भी नहीं आता था, लेकिन सर ने बोला। मैंने 35 लोगों से स्टार्ट किया सर। और पहली बार जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे तो मेरा नाम गांव में पता ही भूल गया। लेकिन सर वहां से मेरी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट रहा। वेन्यू से मेरी प्रोग्रेस होता चला गया और सर 1 से 2, 2 से 3 वेन्यू मैंने बना दिए। सेफ शॉप के सारे प्रोडक्ट, लगभग सभी प्रोडक्ट मैंने यूज किए और यूज करने के बाद मैंने सर प्रमोट किया, क्योंकि जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे जब तक हम प्रमोट के लिए बोल नहीं सकते। और सर कोर ट्रेनिंग का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। जितने भी लोग सेफ शॉप के अंदर जो न्यू एस्टेट थे मैं उनको कोर ट्रेनिंग में डालता और दिशा वर्कशॉप के अंदर मैं खुद लेके जाता और लोगों को हर बार मैंने जब भी मुझे मौका मिला लोगों को दिशा के अंदर में लगातार भेजता चला गया। और एलडीपी प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा जीवन के अंदर, क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और एक जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है और माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वहां पे सर ये रिचार्ज का काम करता है, ये एनर्जी का काम करता है, ये बूस्टर का काम करता है एलडीपी। मैंने कोई भी एलडीपी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया सर। और विजय उत्सव जहां भी मौका मिला खुद विजय उत्सव किए और करवाए भी महागुरु जी लोगों से। और ग्रुप मीटिंग, ये सर मेरा की पॉइंट थे जिससे कि मैं मान के सक्सेस हुआ। और लास्ट में सर जो लॉजिक लगाते हैं उनकी जिंदगी में कभी मैजिक नहीं होता। और लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो बात क्या है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का जीवन का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जीवन में और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर महागुरु जी, आपने समय दिया उसके